वेलकम टू सागर बैंकिंग एकेडमी। सागर बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कार्ड ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे है उसको कौन प्रिपेयर कर रहा है इस डॉक्यूमेंट को, और फाइनेंस मिनिस्टर इसको कब सामने रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग। इकोनॉमिक सर्वे इज क्रूशियल डॉक्यूमेंट दैट एनालाइज एंड इवेल्युएट इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका पर्पज है ट्रैक करना इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, सेक्टोरियल ग्रोथ को, फिजिकल हेल्थ को। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स का यहाँ मीनिंग है कि ओवरऑल हम हर सेक्टर में कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं। जैसे हम ये देखते हैं भाई, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है, इको ग्रोथ अगर हमें देखनी है तो हम देखते हैं जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी का डाटा हम देखते हैं। ह्यूमन ग्रोथ अगर हमें देखनी है तो हम एचडीआई का डाटा देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन्फ्लेशन हमें देखना है तो हम सीपीआई का डाटा देखते हैं। तो इन्हीं को जब हम एक साथ एनालाइज कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका इकोनॉमिक ट्रेंड्स में। ठीक है, इन्फ्लेशन में हम देख रहे हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इन्फ्लेशन में आपका रहेगा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो इन्फ्लुएंस इसकी रहेगी, इट एक्ट एज पॉलिसी गाइड फॉर द यूनियन बजट एंड फ्यूचर प्लानिंग। अब देखो बजट से एक दिन पहले पेश किया जा रहा है तो एक तरह से पॉलिसी गाइड का काम कर रहा है यूनियन बजट के लिए, क्योंकि जो सेक्टर स्ट्रेस सेक्टर है या जहां हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ की डाटा को एनालाइज करके फिर हम उन सेक्टर्स के लिए आगे की पॉलिसी बनाते हैं। तो जो आगे की पॉलिसी पे काम कर रहा है वो बजट है, जो बता रहा है आगे साल में क्या होने जा रहा है वो बजट है, और जो पिछले साल का लेखा जोखा पेश कर रहा है वो है इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे के क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला, इकोनॉमिक हेल्थ चेक। ठीक है, पॉलिसी की डायरेक्शन, बजट कंटेक्स्ट, इनफॉर्मल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, व्हाई इट इज प्रेजेंटेड बिफोर बजट। क्योंकि देखो कॉन्टेक्स्ट सेटर है कि बजट में कोई स्कीम आई तो उसका हमें आइडिया लग जाता है इकोनॉमिक सर्वे में इस सेक्टर के लिए बात की गई थी, इसलिए इस सेक्टर के रिगार्डिंग बजट में स्कीम आई है। सेकंड, इवेल्युएट पास्ट पॉलिसीज। ठीक है, प्रोवाइड स्टेक होल्डर इंसाइट, ब्रिजेज इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फिस्कल प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो कुछ टर्म हैं जो इसमें यूज होती हैं, जैसे ट्रेड बैलेंस, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो जनरली हम देख रहे हैं इनमें भी यूज होगी। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। इस बार का फोकस है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन एज अ ड्राइवर फॉर ग्रोथ एंड रेजिलियंस अमिड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। क्योंकि कई बार ये देखा गया है जब ओवर रेगुलेशन हो जाता है तो उस सेक्टर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसलिए इस बार सजेस्ट किया गया है डीरेगुलेशन। ठीक है, तो उस सेक्टर को ओपन कर दिया जाए जिससे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वहां बढ़े। नेक्स्ट, ग्रोथ एस्टीमेट। इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहेगा FY25 के लिए, और इसी में हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा 6.3 टू 6.8%। फ्यूचर स्ट्रेटजीज, जैसे रिफॉर्म्स की यहाँ बात हुई है टू बूस्ट डोमेस्टिक ग्रोथ सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी देखो कुछ सेक्टर्स की हम बात करें, एग्रीकल्चर एज अ की ड्राइवर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि देखो बेसिक पॉइंट इसके रिगार्डिंग आपको हमेशा याद रखना है, जब हम इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में जो मेजर आपके सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स हम देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स लाइक प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर में जैसे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर इसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, और टर्शरी सेक्टर इसमें आता है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ हमें इन्हीं सब सेक्टर्स को कंसीडर करना है। अब इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन आपकी इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर का। तो ये बेसिक से पॉइंट भी हमें इसके रिगार्डिंग क्लियर हों। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और फिर हम देख रहे हैं रिगार्डिंग टर्शरी सेक्टर।
ठीक है, प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर आ गया और यहाँ इंडस्ट्रीज, ठीक है, और इधर हम देख रहे हैं सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा सर्विस सेक्टर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, और ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। ग्लोबल ट्रेड, अब ग्लोबल ट्रेड देखो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है जियो पॉलिटिकल टेंशन से, ठीक है, अभी यूएस में क्या हो रहा है उसका वर्ल्ड पूरे, उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। एक्सटर्नल बैलेंस, ठीक है, फिजिकल डिसिप्लिन भी हमें मेंटेन करना है कि हमें जो बाहर से पैसा उधारी में लेना है तो उससे हमारे फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको भी हमें कंसीडर करना है। डोमेस्टिक ग्रोथ लेवलर, ये भी हमें देखते चलने हैं। नेक्स्ट देखो डीरेगुलेशन एंड डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर कैसे ये काम करेगा, जैसे रिफॉर्म इन सेक्टर लैंड लेबर बिल्डिंग रेगुलेशन यूटिलिटीज, इन सेक्टर में रिफॉर्म लेके आनी है। मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजीज, डिजिटाइजेशन, जो डिजिटलाइजेशन डीक्रिमिनलाइजेशन और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इन चीज़ों को भी हमें देखना है। और अभी सक्सेसफुल रिफॉर्म हुए हैं जैसे जीएसटी, जीएसटी आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, जो कि अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स भी इसको हम कह रहे हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी कोड आपका आया था 2016 में, ठीक है, आईबीसी कोड हम देख रहे हैं 2016, ठीक है। ये आपका एनपीए की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आया, एनपीए क्राइसिस को टैकल करने के लिए आए थे, और अभी तक ये एक अच्छा अल्टरनेटिव बन के सामने आया है एनपीए क्राइसिस को टैकल। आज हम एनपीए हम देख रहे हैं कि उनका नंबर 3% के अराउंड चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ट्रांजिशन एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। एनर्जी ट्रांजिशन देखो इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आज के टाइम में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फोसिल फ्यूल का जो यूज़ है हमें उसको रिड्यूस करना है, जैसे अभी आप ईवी देख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में ग्रीन एनर्जी, ठीक है, क्लीन एनर्जी, जिसमें हाइड्रोजन सेंट्रिक एनर्जी की भी बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की, ठीक है। स्किल की हम बात कर रहे हैं, हम देखो जो मेजर जॉब है हमेशा स्किल के रिगार्डिंग रहेगी, तो स्किल पे हमेशा फोकस रहता है कि हमें स्किल रीस्किल रीस्किल अपस्किल, ठीक है, इन चीज़ों को भी हमें कंसीडर करना है। और इंडस्ट्री में जिन स्किल की रिक्वायरमेंट है हमें वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। अब आज के टाइम में एआई को लेकर हम मेजर अपडेट देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। क्लाइमेट गोल अलाइन विद रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में हम देखते हैं जैसे इसमें आपका सोलर एनर्जी जो मेजर कंट्रीब्यूटर है, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है, मल्टीपल स्कीम है। सोलर के लिए हम देखते हैं पीएम कुसुम योजना, ठीक है, पीएम कुसुम हो जाएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हो जाएगी, ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग हो जाएगा, ये रूफटॉप के लिए हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी पीएम कुसुम सोलर वाटर पंप के लिए। इंडिया का 100 गीगावाट का टारगेट इसमें अचीव हो चुका है। और विंड के लिए हम देखते हैं जनरली विंड मिल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो में हम जो डैम बना के उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। चैलेंज है चाइना की डोमिनेंस है ज़्यादातर इन मिनरल्स पे, जो सप्लाई चेन में काम। अभी इंडिया ने एक मेजर स्टेप लिया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हो, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है। लास्ट टाइम बजट में भी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिस्कस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी, जो ये सेक्टर्स हैं अब ओवरऑल क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन को भी हमें देखना है, रिटेल पार्टिसिपेशन, ठीक है, बैंकिंग रेजिलियंस, ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और जो प्रेशर इन्फ्लेशन की वजह से पड़ रहा है वो भी हमें कंसीडर करना है, एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी को भी हमें देखना है। अब मेजर हाइलाइट्स जो मेजर न्यूज़पेपर्स ने कवर की, जैसे पहला पॉइंट जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट FY26 के लिए 6.3 टू 6.8, ऑल सेक्टर परफॉर्मिंग वेल। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसको हम सीपीआई कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 5.4 से कम हो गया अभी 4.9 तक, ठीक है, पहले लास्ट ईयर 5.4 पे था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन टू 3.2, सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट ग्रू बाई 11.6%, food inflation driven by factors such as supply chain disruption, extreme weather condition। ये डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ये आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछ लेता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन होगी कितना,
और FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितना, FY25 के लिए हमने स्टार्टिंग में देखा ही है 6.4। ठीक है, तो ये आपको डाटा इसमें याद करना है। बाकी एग्जाम में जो मेजर एग्जाम है, बड़े एग्जाम यूपीएससी, उनमें एनालिसिस भी होता है, यहाँ आपका सिर्फ डाटा सेंट्रिक अप्रोच है। नेक्स्ट पॉइंट है जियो पोलिटिकल रिस्क रिमेन एलिवेटेड। ठीक है, इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट स्टूड एट 1.2% ऑफ जीडीपी। ठीक है, इंडिया का फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूएसडी 640.3 बिलियन। ठीक है, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव बीन की प्लेयर इन कैटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेक्स ग्रोन बाय 8.2%। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आपका। इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, उन्होंने किन पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेज, मार्केटिंग सपोर्ट, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, प्रोक्योरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, जेड सर्टिफिकेशन, एक्सेस टू क्रेडिट। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जैसे रोड के लिए ग्राम सड़क योजना, हाउस के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, वाटर बॉडीज के लिए अमृत सरोवर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्वच्छ भारत, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जल जीवन मिशन है, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए हम देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन, सैनिटेशन में आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आ जाएगा। ठीक है, और सांसद आदर्श ग्राम जैसी योजनाएं भी हम इन सेक्टर्स के लिए देख रहे हैं, रूरल के लिए। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन, शहरों के लिए कौन सी योजनाएं हैं, तो इनमें हम मेजर स्कीम देखते हैं लाइक पब्लिक सेफ्टी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, एलईडी को लेकर जो अपडेट हम देख रहे हैं, मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ये ओवरऑल स्नैपशॉट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्नैपशॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड, यही वो ट्रेंड्स है जो हम साल दर साल देख रहे हैं। अभी इस साल का जो डाटा है वो आपका ये डाटा है फिस्कल डेफिसिट को लेकर, जो इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया ये पॉइंट है। जीडीपी ग्रोथ को लेकर इधर हम देख रहे हैं। ठीक है, और फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर आपका ये पॉइंट रहेगा, कैपेक्स को लेकर आपका ये ट्रेंड्स दिखा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले में हम कहाँ और किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद देखो यही सब हाईलाइट मेजर न्यूज़पेपर में बताया गया है। ठीक है, किस बार का क्या फोकस है, डीरेगुलेशन। ठीक है, यही सारे पॉइंट को लेकर, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको पेश करते हैं वी अनंता नागेश्वरन, अभी हैं देश में सीईए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मुख्य इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करते हैं और ये इनको पेश करते हैं। ठीक है, यही सारे पॉइंट इधर हम देख रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, इंडिया इन ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट, रियल जीडीपी में हम कैसा कर रहे हैं, एफडीआई इनफ्लो, इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई, यूपीआई पेमेंट। अब लास्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर, अब देखो FY25 का पूछ रहा है तो इसका आंसर रहेगा 6.4। FY26 का अगर हमसे पूछता तो फिर हमारा आंसर हो जाता 6.3 टू 6.8% का। ठीक है, क्लियर है ये सबको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही आज डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।